हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में वही अपना पाइप एंड सिस्टम उसमें स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में टोटल मैं 3 क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी जगह काफ़ी बार पूछे गए, राइट। पहले आप इसकी लैंग्वेज को पढ़िएगा और ज़रा अपने लेवल पे सोचिएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसा बनना चाहिए, राइट। उसके बाद धीरे धीरे मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो सॉल्यूशंस भी आपको दिखाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें एग्जाम हॉल में मैनेज करना है ना। देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लैंग्वेज को। इसमें लिखा है 2 पाइप हैं जिनका नाम ए और बी है, किसी टैंक को 10 और 15 घंटे में भरने का काम करते हैं, ठीक। तथा पाइप सी बी है जो टैंक को 20 घंटे में खाली करने का काम करता है, ओके। आरंभ में पाइप ए तथा बी को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु जब टैंक भरने वाला होता है तब पता चलता है कि नल सी गलती से खुला रह गया, ओके। तथा फिर उसे बंद कर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए शेष टैंक कितने समय में भर जाएगा। कहानी कुछ ऐसी है, एक टंकी है, इसमें टोटल 3 नल हैं। ए और बी जो 2 नल हैं स्टार्टिंग के वो एक इनलेट टैब है, मतलब टंकी में पानी को भरने का काम कर रहे हैं और जो कितना समय लगाते हैं, पहला वाला 10 घंटे और दूसरा वाला 15 घंटे लेता है एक खाली टंकी को कंप्लीट भरने में। एक तीसरा नल भी है जिसका नाम सी है जो कि भरी हुई टंकी को खाली करने में 20 घंटे लेता है, ठीक। आपने किया क्या था, चूंकि आपको टंकी को भरना था इसने आपने ए और बी नल को चालू किया था, ठीक। पर जब टंकी को भर जाना चाहिए था उस टाइम पे आप टंकी को चेक करने गए तो पता चला कि टंकी कंप्लीट नहीं भरी है। उसका रीज़न कि जो तीसरा नल है वो भी वर्किंग में है, मतलब वर्क करने लग रहा है, मतलब वो खुला हुआ था जिसके कारण टंकी नहीं भर पाई। फिर आपने क्या किया, उसको बंद कर दिया और फिर टंकी को भरने दिया। तो वो कह रहा है बंद करने के बाद, सी नल को बंद करने के बाद टंकी को भरने में कितना समय लगा ये हमें निकालना है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला और दूसरा नल 10 और 15 घंटे ले रहा है, बाकी अगला वाला 20 घंटे ले रहा है खाली करने में, ठीक है। आपने ए और बी को ही चालू किया था और सी गलती से खुला रह गया था, ठीक, जिसके कारण टंकी को भरने में कुछ एक्स्ट्रा समय लगा। सी नल को बंद करने के बाद जो समय लगा है वो हमें निकालना है। क्लियर है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप तो इतना सोचो ए नल कितना टाइम ले रहा है, तो आप बोलेंगे एक पॉजिटिव नल है टंकी को भरने का काम कर रहा है और ये ले रहा है सर 10 घंटे। जो बी नल है वो भी टंकी को भरने का काम कर रहा है और ये ले रहा है 15 घंटे। जो सी नल है वो एक आउटलेट टैब है और जो भरी हुई टंकी में से पानी को निकाल रहा है कितने में, 20 घंटे में। आप समझते हैं यहाँ पे 20 भले ना लिखो है ना, माइनस मत लगाओ, पर आप समझ रहे हैं वो माइनस से क्या मीन है ना, क्योंकि वो एक कौन सा वर्क कर रहा है, टंकी के पानी को बाहर निकालने काम कर रहा है, इसलिए हमने माइनस साइन के साथ उसको रखा है, ओके। सबसे पहले हम कैपेसिटी निकालेंगे, 10, 15 और 20 का एलसीएम बच्चे क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 60 होता है, मतलब 60 यूनिट लीटर की टंकी है। फिर अपन इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी पहले वाले की आएगी 6, दूसरे की आएगी 15 चौक 60 और 20 तिया 60। पर यह ध्यान रखिएगा ये चूंकि ये कौन सा नल है, ये आउटलेट टैब है ना, इसलिए माइनस आएगा, ओके। एफिशिएंसी के साथ अपन माइनस लगाते हैं ना, माइनस क्या बता रहा होता है, क्योंकि ये अपोजिट वर्क कर रहा है ना, ये नेगेटिव वर्क करने लग रहा है, ओके। अब ऐसे सोचो कि ये तो हमेशा हर क्वेश्चन में करना ही होता है, ये सब आपको आता है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा गया है कि स्टार्टिंग में आपने ओपन किया था ए और बी को, किस लिए, ताकि टंकी भर जाए। पर हुआ क्या, जब टंकी भरने वाली थी या भरने का समय हो गया था तब आपने टंकी में देखा तो पता चला टंकी नहीं भरी है। उसका रीजन क्योंकि उसके अंदर जो एक सी तीसरा नल था वो भी वर्किंग में था, चालू था, जिसके कारण नहीं भरी। फिर आपने उसको बंद कर दिया, फिर आगे कितना समय लगा वो हमें निकालना है। तो बच्चे ऐसे सोचो आखिर वो समय क्या है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। तो सिंपल सी बात है, यदि सी नल काम नहीं कर रहा होता या बंद होता या उसको चालू नहीं किया गया होता तो ए और बी ही वर्क कर रहे होते। तो भाई 60 लीटर की टंकी को यदि ये दोनों नल मिलके भरते तो 1 घंटे में कितना भरते, 6 ये 4 ये 10 यूनिट भरते, और 60 यूनिट की टंकी को भरने में कितना टाइम लेते, 6 घंटे। कितने टाइम लेते बच्चे, 6 घंटे, मतलब 6 घंटे में सही मायने में टंकी को भर जाना चाहिए था। पर 6 घंटे बाद जब आप टंकी को चेक करने गए तो टंकी नहीं भरी थी। उसका रीजन क्योंकि उसके अंदर जो सी नल था वो भी चालू था। अब ऐसे सोचो कि टंकी भर जाना चाहिए थी 6 घंटे में, पर भरी नहीं। तो सोचो 1 घंटे में टंकी कितनी खाली हो रही है सी नल के द्वारा, 3 लीटर। तो 6 घंटे के बाद टंकी में से कितना पानी बाहर आया होगा,
जो 6 घंटे ये मतलब 1 घंटे में आता है 3 लीटर और 6 घंटे में तो अपन देख लेंगे 3 इंटू 6 मतलब कितना पानी बाहर आया 18 लीटर। मतलब जब टंकी भर जानी चाहिए थी जिस टाइम पे और वो टाइम है 6 घंटे, उस समय सिचुएशन ये है कि 18 लीटर टंकी खाली है। ऐसा रीजन क्यों है? क्योंकि सर सी आउटलेट टेब है जो कि टंकी के पानी को बाहर कर रहा है और 1 घंटे में कर रहा है 3 लीटर, तो 6 घंटे में करा 18 लीटर। अब हमने क्या किया, उस नल को बंद कर दिया। फिर 18 लीटर काम अब किससे कराओगे? जो टेप को जो टेप भरने का काम कर रहे हैं, जो ए और बी है। तो सर बस आप समझ जाएंगे 18 लीटर काम करना बाकी है, जो कि करेंगे कौन? ए और बी मिलके। तो वो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 10 लीटर पर आवर इस गति से भर रहे होंगे, है ना। तो उनको टोटल टाइम कितना लगेगा? लीटर से लीटर काट दो, अपन इसको काट दो 2 से, तो यह जाएगा 9 और यह जाएगा 5, तो 9/5 है ना। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और फिर 4/5 घंटे। तो फिर एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा? एक सही 4/5 घंटे, राइट। फिर से आराम से मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आप ऐसा सोचेंगे कि टफ है तो आपको टफ लगेगा, और आप सोचेंगे कि बहुत नॉर्मल है तो नॉर्मल वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या था, एक टंकी थी, 3 नल थे जिनके नाम ए, बी और सी थे। ए, बी पॉजिटिव वर्क कर रहे थे, सी नेगेटिव वर्क कर रहा था। ए 10 घंटे में भर रहा था, बी 15 घंटे में भर रहा था, सी 20 घंटे में पूरी टंकी के पानी को बाहर कर रहा था, राइट। सबसे पहले हमने कैपेसिटी निकाला जो कि आया 60, फिर उसके बिहाफ पे हमने एफिशिएंसी निकाल लिया तीनों नलों का सेपरेटली, राइट। फिर क्वेश्चन में कहा गया था क्या कि भाई हमें टंकी को भरना है, इसलिए हमने चालू किया था ए और बी को, पर जब टंकी भर जानी चाहिए थी उस समय टंकी भरी नहीं। तो सबसे पहले ये हमने निकाला कि टंकी किस समय भर जानी चाहिए थी। तो सिंपल सी बात है, 60 लीटर का काम 2 नल करते 6 + 4 10 के बिहाफ से, तो 6 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी। पर 6 घंटे बाद चूंकि टंकी भरी नहीं, उसका रीजन पता किया तो पता चला सी एक तीसरा नल भी है जो कि एक आउटलेट टेब है जो वर्किंग में काम करने लग रहा है, और उसने काम किया है 3 लीटर पर आवर की गति से, मतलब 1 घंटे में 3 लीटर पानी को बाहर किया है। तो 6 घंटे टोटल काम हुआ है, तो उसमें से इसने अपने बिहाफ पे कितना काम बेकार किया है? 1 घंटे में 3 लीटर, तो 6 घंटे में 18 लीटर। मतलब जब टंकी भर जानी चाहिए थी तब 18 लीटर पानी बाहर आ गया, पक्की बात। और उस 18 लीटर टंकी को फिर हमने भरा किसके थ्रू? ए और बी के थ्रू। तो उन दोनों की मिला के एफिशिएंसी 10 लीटर पर आवर। तो बस उसके बाद हमें पता चला कि टाइम निकल के आया है एक सही 4/5 घंटे। मतलब टंकी 6 घंटे के बाद कंप्लीट नहीं भरी, टंकी को भरने में एक्स्ट्रा कितना टाइम लगा है? एक सही 4/5 घंटे। और वही हमसे एग्जाम हॉल में पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कि जब आपने सी नल को बंद किया है उसके बाद आखिर कितना समय लगा है टंकी को भरने में। तो टोटल फिर समय कितना लगा है सी नल को बंद करने के बाद? एक सही 4/5 घंटे। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगा, टोटल समय। तो फिर क्या आएगा? 6 घंटे पहले चला था, उसके बाद अपन ने सी को बंद किया, फिर इतने टाइम फिर चला, तो टोटल आंसर फिर क्या जाएगा? 7 सही 4/5 घंटे, पक्की बात। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सी नल को बंद करने के बाद टंकी को भरने में कितना समय लगा। शब्दों की कहानी है, तो आंसर क्या होगा? एक सही 4/5 घंटे। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है, पर करना ऐसे ही। क्लियर है? देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट लैंग्वेज को। देखिए सेकंड क्वेश्चन को, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी एग्जाम में देखा गया है ना। आइए, इसमें लिखा है एक होज में 3 पाइप ए, बी तथा सी लगे हुए हैं। ए तथा बी 2 पाइप अलग अलग होज को क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं तथा सी होज को खाली करता है। मतलब एक होज या टंकी है जिसमें 3 नल हैं, पहले 2 नल इनलेट टेब हैं और तीसरा नल जो है वो एक आउटलेट टेब है ना। मतलब टंकी के पानी को बाहर कर रहा है, और पहले जो 2 नल हैं उनका टाइम हमको दे रखा है। पहला नल एक खाली टंकी को भरने में लेता है 20 मिनट और दूसरा नल लेता है 30 मिनट, और तीसरे वाले का कुछ दिया नहीं है। दोनों पाइप को एक साथ खोलने के बाद एक आदमी होज को छोड़कर चला जाता है, ठीक। मतलब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, क्योंकि उसको टंकी को भरना है इसलिए उसने ए और बी नल को चालू किया और वहां से चला गया, तथा वापस उस समय पर आता है जब होज को भर जाना चाहिए था, किंतु उसे ज्ञात होता है कि पाइप सी गलती से खुला रह गया तथा अब उसे वो बंद कर देता है। ओके, फिर होज अगले 3 मिनट में भर जाता है। ज्ञात कीजिए अकेला पाइप सी कितने समय में खाली करेगा। गुड। कहानी बच्चे कुछ ऐसी है, एक स्टोरी है, उस स्टोरी को बहुत आराम से आप समझो। यदि वो स्टोरी आपको समझ में आ गई तो चीजें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। हो क्या रहा है मैं अपने शब्दों में बताता हूं। एक टंकी है जिसमें 3 नल हैं जिनके नाम ए, बी और सी हैं।
ए और बी इनलेट टेब है और सी जो है वो आउटलेट टेब है। पक्की बात, ए ले रहा है 20 घंटे 20 मिनट और बी ले रहा है 30 मिनट। ओके, सी का जो टाइम है खाली करने का वही हमें फाइनली निकाल के लाना है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति ने चूंकि टंकी को भरना था इसलिए ओपन किया ए और बी को, और भरने के जो समय था ना, जो भरने का एक प्रॉपर समय होगा कितने समय टंकी को भर जाना चाहिए, जब उसने आके देखा तो पता चला टंकी तो फिल ही नहीं हुई। तो उसने रीजन पता किया तो पता चला यहां कोई जादू नहीं हुआ है। जो तीसरा नल था ना सी, वो चूंकि ओपन था जिसके कारण टंकी पूरी नहीं भर पाई, और फिर उसने उस सी नल को बंद कर दिया और फिर अगले 3 मिनट में ए और बी चलते रहे और उन्होंने टंकी को कंप्लीट भर दिया। तो हमको यह कहा गया कि मान लो एक भरी हुई टंकी होती और सी नल से हम प्रॉपर काम कराते, तो आखिर इस टंकी के पानी को सी नल कितने समय में प्रॉपर पूरी तरीके से बाहर निकाल देगा, है ना, वो टाइम पीरियड हमको निकाल के लाना है। गुड, तो हम भाई अपने शब्द में इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ए नल किसी टंकी को भरने में लेता है 20 घंटे 20 मिनट सॉरी, और बी नल कितना लेता है, तो आप बोलेंगे 30 मिनट लेता है एक खाली टंकी को कंप्लीट भरने में, है ना, सेपरेटली। और सी जो है वो एक आउटलेट टेब है और उसका टाइम ही हमको निकालना है ना, जो यहाँ पे तो दिया नहीं। तो हम सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी पता करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो पता चलेगा 60 यूनिट लीटर की तो वे टंकी। ओके, फिर अगला काम हमारा होगा कि हम एफिशिएंसी पता करें, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी बच्चे 3 और इसकी आएगी कितनी 2। बात पक्की है? गुड। अब ऐसे सोचो ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है। यदि मान लो ये दोनों नली चालू होते और 60 लीटर की टंकी होती तो टंकी को भरने में समय कितना लगता, तो आप बोलेंगे 60 लीटर की टंकी है और दोनों नल चूंकि मिलके काम करने लग रहे हैं, 1 मिनट में भरेंगे 5 लीटर, तो 60 लीटर की टंकी को भरने में लग जाएंगे कितने मिनट, 12 मिनट। बात समझ में आई? ठीक। पर 12 मिनट बाद जब वो व्यक्ति गया तो क्या टंकी भरी मिली? नहीं। क्यों? क्योंकि सी नल चालू था। फिर क्या किया, सी नल को उसने बंद कर दिया और अगले 3 मिनट में वो टंकी भर गई। तो बस यही एक मेन पॉइंट है। इस बार जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था वो सीधा सीधा था, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप ये सोचो कि 12 मिनट में जो काम कंप्लीट नहीं हो पाया उस काम को अगले 3 मिनट में किया गया। पक्की बात। या फिर ये 12 मिनट में जो काम बिगड़ा है उस काम को 3 मिनट में संभाला गया। अब बात यह आती है बिगाड़ा किसने और फिर ये 3 मिनट में संभाला किसने। तो ऐसे सोचो सर 12 मिनट में टंकी को भर जाना चाहिए था, पर 12 मिनट में टंकी भरी नहीं क्योंकि सी नल चालू था। मतलब काम किसने बिगाड़ा है, ये 12 मिनट सी नल ने। मतलब ऐसे सोचो सी नल की एफिशिएंसी या सी नल ने जो 12 मिनट में काम किया है वही काम सही मायने में किसने संभाला है या सुधारा है या फिर से करना पड़ा है। वो 12 मिनट का काम ए और बी को कितने मिनट में, 3 मिनट में। तो ए और बी ने वही काम किया है अगले 3 मिनट में। ठीक, तो मिनट से मिनट काट दो, है ना, और ये आ जाएगा 3 से इसको काट दो, ये 4 आ जाएगा। तो ऐसे सोचो C × 4 इक्वल टू ए और बी की मिला के एफिशिएंसी क्या है, तो आप बोलेंगे 5 है। सर एफिशिएंसी तो है ये भी एफिशिएंसी, ये भी एफिशिएंसी और ये भी एफिशिएंसी है ना। तो हमको यहां से C की एफिशिएंसी मिल गई और वो क्या है 5/4 यूनिट क्या होगी इसकी, तो आप बोलेंगे लीटर पर मिनट, क्योंकि एफिशिएंसी की यूनिट यही होती है ना। तो हमको C की एफिशिएंसी मिल गई। अब सिंपल सी बात है, हमें बोला गया है कि C यदि नल ओपन हो और पूरी टंकी को खाली करना हो तो कितना समय लेगा। तो सिंपल सी बात है 60 लीटर की टंकी है और काम कराओगे C से, तो C की एफिशिएंसी से हम डिवाइड करेंगे 5/4 से, तो 5 से कटेगा 12 बार, और चूंकि अपॉन में ध्यान रखिएगा इकाई में अपॉन में, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 12 × 4 ये हो जाएगा 48 मिनट। मतलब 48 मिनट में ये टंकी प्रॉपर खाली हो जाएगी यदि सी नल ही सिर्फ वर्क करेगा तो। राइट, उम्मीद करता हूं चीजें समझ आई होंगी। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। कहानी कुछ ऐसी है कि 2 नल हैं इनलेट जिनके नाम है ए और बी, जो एक खाली टंकी को भरने में ले रहे हैं ये और ये समय। सबसे पहले हमने कैपेसिटी निकाली टंकी की, फिर हमने उसके बिहाफ पे एफिशिएंसी भी तुरंत ही कैलकुलेट कर ली। राइट, फिर कहा जा रहा है कि जिस समय टंकी को भर जाना चाहिए था उस समय टंकी नहीं भरी। तो रीजन, क्योंकि सी नल इन्वॉल्व था। तो सी नल ने सही मायने में काम को बिगाड़ा और उस काम को संभाला है फिर ए और बी ने अगले 3 मिनट में। तो हमने सीधा सीधा सोचा कि यार 12 मिनट में टंकी नहीं भरी क्योंकि उन 12 मिनट में किसी ने काम बिगाड़ा है या अपोजिट किया है, और वो है सी नल। तो सी का 12 मिनट का काम
और इस काम को दोबारा किया है या संभाला है या सुधारा है, वो सुधारा है ए और बी ने फिर से मिलके। जो ए और बी मिलके 1 मिनट में काम करते हैं कितना, 5 लीटर पर मिनट के बिहाफ पे, या ए और बी ने मिलके काम किया है कितने मिनट, 3 मिनट। जस्ट ए और बी की हमने एफिशिएंसी रखी, जस्ट इसको सॉल्व किया तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई 5/4 लीटर पर मिनट। ओके, इसके बाद सर आप जानते हैं कहा गया था कि सी कितना समय लेगा, तो सर 60 लीटर की टंकी को यदि इस एफिशिएंसी के बिहाफ पे भरेगा तो है ना, मतलब खाली करेगा पानी को, तो 48 मिनट लगेंगे उस भरी हुई टंकी को खाली होने में। राइट, उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं और उनको ऐसे ही बनाइएगा। सर सारे क्वेश्चन इजी हो, सारे क्वेश्चन हमें तुरंत समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज की डेट में यदि आप देखेंगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इन लेवल के क्वेश्चन से पूछे जाने लगे। और ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप कर ना सके। इनको एक बार खुद फिर से करिएगा, आंसर आता है नहीं आता मैटर नहीं करता, आप पूरी यदि स्टोरी को स्टेप टू स्टेप समझेंगे ना, तो आप खुद पाएंगे कि हाँ यार स्टेप टू स्टेप ही सोचना है, तभी जाके हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। राइट, ऐसा ही सेम क्वेश्चन थर्ड वाला है, उसको पहले आप करो, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, कहां तक आप पहुंच पा रहे हो, कहां आपको दिक्कत आ रही है, पहले आप खुद देखो, फिर उसके बाद मेरे साथ टेली करो, फिर आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि किस पॉइंट पे आप सोच नहीं पाते, या फिर वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे आप काम थोड़ा कम कर रहे हैं। तो उस पॉइंट को बहुत अच्छे से यहां से समझिएगा, वो चीज भी आपसे बनने लगेगी, है ना। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक टैंक को ठंडे पानी वाला पाइप तथा गर्म पानी वाला पाइप अलग अलग क्रमशः 10 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। ओके, एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है तथा वो वापस उस समय पर आता है जब टैंक को भर जाना चाहिए था। ये पॉइंट बेहद ज्यादा जरूरी है ना। वो कब वापस लौट कर आता है, जब टैंक टंकी जो भी है टब उसको कंप्लीट भर जाना चाहिए था। ओके, फिर कह रहा है किंतु वापस आने पर उसे ज्ञात होता है कि खाली करने वाला पाइप खुला रह गया है ना। अब वो उसे बंद कर देता है और अगले 4 मिनट में टैंक भर जाता है। गुड। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए खाली करने वाला पाइप कितने समय में टैंक को खाली करेगा। गुड। कहानी कुछ ऐसी है, इस बार एक टैंक है जिसमें 3 नल हैं, ए और बी नल इनलेट है, सी नल जो है वो आउटलेट टेप का काम कर रहा है। ए नल भरता है कितने मिनट में, 10 मिनट में, और बी नल भरता है 15 मिनट में खाली टंकी को। राइट, एक व्यक्ति ने चालू किया नल ए और बी और वहां से चला गया, पर जब लौट के आया और उस समय आया है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, पर टंकी नहीं भरी। क्यों नहीं भरी? क्योंकि सी नल इन्वॉल्व था, जिसके कारण धीरे धीरे पानी बाहर भी जा रहा था। फिर उसने सी नल को बंद किया, अगले कितने मिनट लगे, 4 मिनट, और वो टंकी भर गई। तो हमें बताना है कि यदि मान लो एक भरी हुई टंकी होती और सी नल काम कर रहा होता, तो आखिर उस नल को कितना समय लगता है इस पूरी टंकी को खाली करने में। राइट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम वैसी है, 10, 15 और 4 ओके मिनट दिया। ए नल उस टंकी को भरने में कितना समय लेता है, तो आप बोलेंगे 10 मिनट। बी नल कितना समय लेता है, तो उसमें क्वेश्चन में गिवन है 15 मिनट। और सी एक आउटलेट टेप है और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं। सबसे पहले हम कैपेसिटी निकालेंगे तो आएगी 30, फिर उसके बिहाफ पे हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो इधर आएगी 3 और इधर आएगी 2। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति ने दोनों नलों को चालू किया और वो उस समय लौट कर आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। तो पहले वो समय निकालो कब टंकी को भर जाना चाहिए था, तो आप बोलेंगे 30 लीटर की टंकी है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 मिनट में भरेंगे 5 लीटर, तो 30 लीटर की टंकी को भरने में लगेंगे 6 मिनट। पक्की बात, मतलब 6 मिनट बाद व्यक्ति लौटा है और उसने देखा कि टंकी नहीं भरी। फिर क्या किया, सी को बंद किया और इस 6 मिनट के काम को संभाला है किसने, अगले 4 मिनट में ए और बी ने। तो बस हमारी क्वेश्चन बन गई क्या, कि भाई सी ने जो काम बिगाड़ा है 6 मिनट में, वो काम ए और बी ने संभाला है कितने मिनट में, अगले 4 मिनट में। बस सर इसको सॉल्व कर दीजिए, ये जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ए और बी की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 5, तो बोल देंगे हम 5 इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी 5 × 2, और ये सी आएगा और ये 3 है, इसको हम बटे में ले जा रहे हैं। तो फाइनली हमारी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10/3 लीटर पर मिनट। अब चूंकि ये सेकंड क्वेश्चन है, स्पीड आपसे बनना ही चाहिए, है ना। फिर हमसे क्या पूछने लग रहा है कि बताओ सी यदि नल अकेला वर्क करे तो इस पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो भाई 30 लीटर की टंकी है, सी चलेगा तो एफिशिएंसी देगा 10/3, तो 1 0 से 1 0 कट गया, अपॉन में 3 है, तो ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 9 मिनट। मतलब एक भरी हुई टंकी को सी नल कितनी देर में खाली कर देगा, 9 मिनट में।
राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, चीजें आपसे बन पा रही होंगी और जिस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है ये तरीका भी आपको ठीक लगा होगा। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं, 3 नल है, ए और बी जो है वो एक पॉजिटिव टेब है और सी जो है वो एक नेगेटिव है। सबसे पहले हमने क्वांटिटी फिर उसके बिहाफ पे एफिशिएंसी निकाला। ये हम हर क्वेश्चन में करते हैं, जहां का समय दिया होता है वहीं से हम एलसीएम ले लेते हैं और वहीं से हम एफिशिएंसी भी काउंट कर लेते हैं, जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट उसको लिख के छोड़ देते हैं, है ना। फिर क्वेश्चन में ही कहा गया कि टंकी को हमें चूंकि भरना था इसलिए हमने ओपन किया था ए और बी को, और हम वापस लौट के कब आए हैं, जब उस समय जिस समय टंकी को भर जाना चाहिए था। तो टंकी को भरना किस समय मतलब भर जाना चाहिए था वो समय निकाला, तो 30 यूनिट लीटर की टंकी, दोनों मिलके 5 लीटर के हिसाब से पानी भरेंगे तो 6 मिनट में भर जाना चाहिए था, पर 6 मिनट में भरी नहीं। 6 मिनट में वो टंकी नहीं भरी तो फिर उस 6 मिनट के काम को अगली बार किसने किया, सी नल को बंद करने का ए और बी ने दोबारा किया, मतलब अगले 4 मिनट में वो काम हुआ है। तो हमने इस इक्वेशन बना ली कि सी का 6 मिनट का काम, जो सी ने 6 मिनट में बिगाड़ा है काम, उस काम को ए और बी ने मैनेज किया 4 मिनट में। जस्ट इस इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया तो एफिशिएंसी मिल गई। जब आप जानते हैं कैपेसिटी आपके पास हो, उस व्यक्ति की एफिशिएंसी आपके पास हो, तो उस व्यक्ति या उस नल को कितना समय लगेगा उस काम को करने में पता चल जाता है। तो हमें पता था ये कैपेसिटी है, हमने उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड किया, आंसर आया 9 मिनट। इसका मीन ये है सी एक आउटलेट टेब है और यदि सी एक भरी टंकी को खाली करने का काम करे तो 9 मिनट लगेंगे उस टंकी को खाली करने में, राइट। फिर से कह रहा हूं, ये सर मेरा 8वां वीडियो है काय का, पाइपिंग सिस्टम का। जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैंने सिखाया है, इतना यूट्यूब पे हर व्यक्ति नहीं पढ़ा रहा है, और कंटिन्यू तो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा। अभी भी मैं 4 से 5 अच्छे वीडियो बना सकता हूं और जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लूंगा, और आपने 8 के 8 वीडियो में देखा होगा ये कि सर मेरे हर एक वीडियो में हर टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करा है, सिंपल में भी करा है, टाइम एंड वर्क में भी करा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी करा है, बोट एंड स्ट्रीम में भी करा है, एज में भी करा है और अदर टॉपिक्स में भी करा है। फिर से कह रहा हूं, यदि आप बच्चों का रिस्पॉन्स मुझे बढ़िया मिला, चीजें सही चली, सर मैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने तैयार हूं, पर शर्त एक ही है, वो ये कि आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि यदि सिलेक्शन ही नहीं होंगे तो सर ऐसी मेरी पढ़ाई का, मेरे पढ़ाने का क्या मीन रह जाएगा, राइट। उम्मीद करता हूं चीजें समझ पा रहे होंगे, चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी, और जो टाइप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको पसंद आ रहा होगा, राइट। आज इस वीडियो में, इस टॉपिक में यही रोकते हैं, चीजें बहुत ज्यादा हैं, अभी कुछ वीडियो और आएंगे पाइपिंग सिस्टम के, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। कुछ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो भी धीरे धीरे मैं बना रहा हूं, उस पर भी टीम काम कर रही है, वो भी आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।